हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश त्यागी आपका आयुम द क्रिएटर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में अधिकतर चीजों को काफी कैजुअली लेते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और उन चीजों के प्रति बड़ी लापरवाही बरतते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें उस लापरवाही की काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही नहाने के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है? हमें किस तरीके से नहाना चाहिए? आपने अपने आसपास अक्सर ये सुना होगा कि नहाते समय किसी बुजुर्ग को लकवा मार गया है, पैरालिसिस का अटैक आ गया है, दिमाग की नस फट गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। और ऐसे ही छोटे बच्चे को नहलाते समय वो बहुत कांपता है, डरता है। उसकी माता समझती है कि बच्चा नहाने से डर रहा है, लेकिन ऐसा होना एक संयोग मात्र ही नहीं है। असल में ये सब गलत नहाने के तरीके से होता है, जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हमारे शरीर में खून का लगातार फ्लो बना रहता है और इस कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो के कारण हमारे शरीर में एक सीक्रेट इलेक्ट्रिक पावर बनती है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जब आपका हाथ किसी मेटल या किसी भी व्यक्ति से टकराता है तो एकदम से एक झटका लगता है, एक हल्की सी चिंगारी निकलती है, एक करंट निकलता है। यही वो सीक्रेट इलेक्ट्रिक पावर है जो खून के शरीर में लगातार फ्लो के कारण बनती है। इस इलेक्ट्रिक पावर की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर हमारे सिर से पैरों की तरफ फ्लो करती है। हमारे सिर में खून की नसों का एक जाल फैला रहता है, जिसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक खून की नसें होती हैं जो हमारे दिमाग तक खून को पहुंचाती हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार सीधे सर पर ठंडा पानी डालकर नहाता है तो ये नसें सिकुड़ने लगती हैं, खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स जमने लगते हैं। और जब शरीर इनको सहन नहीं कर पाता तो पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज जैसी घटनाएं होने लगती हैं। वैसे तो ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन ये घटना बुजुर्गों के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी कम होती जाती है, रेजिस्टेंस पावर घटती जाती है। सर पर सीधे पानी डालने से हमारा सर ठंडा होने लगता है, जिससे हार्ट को सिर की तरफ ज्यादा तेजी से खून भेजना पड़ता है, जिस वजह से व्यक्ति में हार्ट अटैक या दिमाग की नस फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक इसी तरह जैसे जब कोई माँ छोटे बच्चे को नहलाती है तो उस छोटे बच्चे की बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म भी ठंडा पानी डालते ही एकदम से रिएक्ट करता है, जिससे बच्चा कांपने लगता है और कांपने की वजह से बच्चे के शरीर में गर्मी पैदा होती है और माँ ये समझती है कि बच्चा नहाने की वजह से डर रहा है। गलत तरीके से नहलाने से बच्चे के दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है और आप इसको खुद बच्चे को नहलाते वक्त भी चेक कर सकते हैं। आप बच्चे के हार्ट के ऊपर हाथ रखिए तो आप पाएंगे कि उसकी हार्ट बीट बड़ी तेजी से चल रही है। तो आइए अब हम आपको नहाने का सही तरीका बताते हैं। नहाने के लिए आप बाथरूम में जाकर या कहीं और भी आप नहा रहे हैं तो पहले आप या तो आराम से बैठ जाइए या खड़े होकर सबसे पहले आप अपने पंजों पर पानी डालिए, उनको रगड़िए, फिर पिंडलियों पर पानी डालिए, उसके बाद घुटनों पर और फिर अपनी जांघों पर पानी डालिए और अपने पैरों को ऊपर से लेकर नीचे तक हल्के हल्के हाथ से मलिए। फिर अपने हाथों में थोड़ा पानी लेकर उसको पेट पर रगड़िए, फिर कंधों पर थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा पानी अपनी पीठ पर और फिर थोड़ा पानी अपने हाथों में लेकर अपने मुंह को धुलिए और उसके बाद हाथों में थोड़ा पानी लेकर अपने सिर के ऊपर डाल के हल्का सा उसको मलिए। इसके बाद आप शावर के नीचे खड़े होकर या बाल्टी और मग से जैसे भी आप नहाना चाहें आप आराम से नहा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सारी प्रक्रिया में मुश्किल से केवल 30 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके जीवन की रक्षा होती है। आप अनजाने में आने वाले इन खतरों से बच जाते हैं और इन 30 सेकंड में आप जब सब ये प्रक्रिया कर लेते हैं आपके शरीर की इलेक्ट्रिक पावर अपनी नेचुरल डायरेक्शन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बहने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को अट्रैक्ट करने वाला पानी सबसे पहले पैरों पर डाला गया है। अगर माँ बच्चे को इसी तरीके से नहलाए तो बच्चा नहाते हुए ना तो डरेगा, ना ही कांपेगा और ना ही रोएगा। बच्चा बड़े आराम से नहा लेगा। नहाने की इस प्रक्रिया में शरीर की गर्मी यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती है। नहाने के इस तरीके को अपनाकर आप चाहे कितनी भी सर्दी में नहाएं, आपको कभी जुकाम बुखार नहीं होगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप नहाने का सही तरीका क्या है वो समझ ही गए हैं। तो आप नहाने का सही तरीका अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को कई घातक बीमारियों से भी बचा सकते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने आप को और छोटे छोटे बच्चों को अनजाने में आने वाले खतरों से बचा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।